Welcome to Monk and Pramanu to the English vocab session in the root word special vocabulary. Today we are going to discuss our new root word that is biblio. बिब्लियो रूट वर्ड का मीनिंग है रिलेटेड टू बुक्स. इस रूट वर्ड से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट वोकैब को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे. देन लेट्स बिगिन विद मी. फर्स्ट वर्ड इज बिब्लियोक्लास्ट, दैट मीन्स वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स. कि वो व्यक्ति, एक नाउन है, वो व्यक्ति जो किसी की किताबों को नष्ट करता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोक्लास्ट. या वो खुद की भी कर सकता है या किसी लाइब्रेरी के अंदर वो किसी की किताबों को ख़राब कर सकता है, उसको हम बोलेंगे बिब्लियोक्लास्ट. सेकेंड वर्ड इज़ बिब्लियोफिल्म, ए माइक्रोफिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ए बुक्स पेज. यानी कि माइक्रोफिल्म होती है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि बुक्स के अंदर पेस्ट करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफिल्म. यानी कि कुछ बुक्स से रिलेटेड फिल्म्स होती हैं, माइक्रोफिल्म्स होती हैं जो कि बुक्स के अंदर ही लगाई जाती हैं. थर्ड वन इज़ बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी इज़ ए लिस्ट ऑफ बुक्स, आइदर लिस्ट ऑफ पोएम्स या फिर लेक्चर्स रिटन बाय एन ऑथर और प्रिंटेड बाय ए पब्लिशर. ठीक है, किसी भी पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की गई हो या फिर राइटर के द्वारा लिखी गई हो, उसकी एक जो सूची होगी उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी. फोर्थ वन इज़ बिब्लियोक्लैप्ट. बिब्लियोक्लैप्ट वन हु स्टील्स बुक्स, यानी कि वो व्यक्ति जो कि किसी की किताबें चुराता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोक्लैप्ट. फिफ्थ वर्ड इज़ बिब्लियोक्लैप्टोमेनिया. मेनिया एक ऑब्सेशन होता है, एक उन्माद होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर होता है, वो उसी चीज़ को बार बार करने की इच्छा रखता है. दैट मीन्स अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू स्टील बुक्स. कि बिब्लियोक्लैप्टोमेनिया एक ऐसी डिज़ायर रहती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर वो किताबें चुराता है और बार बार चोरी करता रहता है. सिक्स्थ वर्ड इज़ बिब्लियोनॉस्ट. इसमें जी साइलेंट होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बिब्लियोनॉस्ट. वन हु इज़ नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, यानी कि वो व्यक्ति जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है किताबों के बारे में. सेवंथ वर्ड इज़ बिब्लियोलेटर, दैट मीन्स वन हु वर्शिप बुक्स या फिर बिब्लियोफाइल. कि इस तरह का व्यक्ति जो कि किताबों की पूजा करता हो, उनको बहुत ज़्यादा मानता हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोलेटर. यह एक तरह का बिब्लियोफाइल ही होता है. बिब्लियोफाइल का मतलब है वो व्यक्ति जो पुस्तकों से प्यार करता है. एट्थ वर्ड इज़ बिब्लियोलॉजी. यहाँ पर लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी करना. तो वो व्यक्ति जो बुक्स के पीछे जो इतिहास है या उसकी हिस्ट्री है या साइंस है उसको पढ़ के, उसको स्टडी करके उनको छापता है या पब्लिश करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोलॉजी. इस पूरी प्रोसेस को हम बिब्लियोलॉजी बोलते हैं. नाइन्थ वर्ड इज़ बिब्लियोमेनिया. मेनिया शब्द का मतलब होता है ऑब्सेशन या फिर मैडनेस. तो बिब्लियोमेनिया होगा मैडनेस फॉर बुक्स. मैडनेस होती है उस व्यक्ति को उन बुक्स को इकट्ठा करने में या उनको पोजेस करने में और अपने पास रखने में. टेंथ वर्ड इज़ बिब्लियोमेंसी. बिब्लियोमेंसी का मतलब है फोरटेलिंग द फ्यूचर बाई इंटरप्रेटिंग एनी पैसेज फ्रॉम ए बुक. तो बिब्लियोमेंसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई व्यक्ति फ्यूचर बताता है किसी भी एक बुक के पैसेज को पढ़कर. वो एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर क्या होगा और किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी एक भविष्यवाणी करता है एक पैसेज को पढ़कर. 11th वर्ड इज़ बिब्लियोमेट्रिक्स, इन मेट्रिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स एंड अदर पब्लिकेशंस. यानी कि जो बुक्स को हम एनालाइज करते हैं या पब्लिकेशंस हैं जितनी भी किसी भी एक पब्लिशर की, अगर उसको एनालाइज करना है कि कितनी पब्लिश हुई, किसमें क्या है, तो उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक एनालिसिस होता है, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर उसकी स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स. ये पूरी प्रोसेस होती है. 12th वर्ड इज़ बिब्लियोपेजी, दैट मीन्स द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स. बिब्लियोपेजी एक आर्ट है जिसके अंदर बुक्स की बाइंडिंग की जाती है. किस तरीके से बुक्स बाइंडिंग की जाती है वो हम बिब्लियोपेजी से सीखते हैं. एंड 13th वर्ड इज़ बिब्लियोपोल, वन हु बाइज एंड सेल्स बुक्स. यानी कि वो व्यक्ति जो किताबें खरीद कर उनको दोबारा बेच देता है अपने प्रॉफिट के लिए, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोपोल. 14th वर्ड इज़ बिब्लियोपेज, दैट मीन्स ए वोरेशियस रीडर. वोरेशियस वर्ड का मतलब है यहाँ पर लालची, यानी कि उसको लालच है बुक्स पढ़ने का, और इस व्यक्ति को हम बोलते हैं बुक वॉर्म, यानी कि जो व्यक्ति किताबी कीड़ा होता है, तो उसको हम बोलेंगे बिब्लियोफेज. 15th जो वर्ड है वो है बिब्लियोफेजिया, दैट मीन्स ईटिंग द पेजेस ऑफ बुक्स. कि बिब्लियोपेजिया एक ऐसा मतलब ऑब्सेशन है कह लो एक तरह से, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति बुक्स को पढ़ने की बजाय उनके पेजेस को खाने में उसको मज़ा आता है, उसको आनंद आता है, और इसलिए वो बुक्स के पेजेस को खाता रहता है, तो हम उसको बोलेंगे बिब्लियोफेजिया. 16th वर्ड इज़ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल इज़ ए पर्सन हु इज़ मैड अबाउट बुक्स. यहाँ पर बिब्लियो वर्ड का मतलब है बुक्स, फाइल वर्ड का मतलब है लवर. कि वो व्यक्ति जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर उनके पीछे पागलपन की तरह दौड़ता रहता है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल. 17th वर्ड है वो है बिब्लियोफोबिया. फोबिया वर्ड का मतलब होता है फियर. कि वो व्यक्ति जिसको किताबों से डर लगता है या फिर किताबों से डर लगना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, चाहे वो पढ़ने से लगे या चाहे उनको रखने से लगे. 18th वर्ड है बिब्लियोशॉप, दैट मीन्स वन हु इज़ पर्टिकुलरली नॉलेजेबल अबाउट बुक्स. यानी कि वो व्यक्ति जिसको बुक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, उनको किस तरह अरेंज करना है, किस तरह रखना है.
तो बिब्लियोशोप एक पर्सन हो सकता है जो कि लाइब्रेरी इंचार्ज होता है। तो 19th वर्ड है बिब्लियोथेका, दैट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का एक ढेर या फिर उनका एक समूह या कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोथेका। एंड 20th वर्ड इज बिब्लियोथेरेपी, द ट्रीटमेंट ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका अगर इलाज किया जा रहा है बुक्स में पढ़ के, उनका इलाज पढ़ के वहाँ से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस कंडीशन को या इस थेरेपी को हम बोलते हैं बिब्लियोथेरेपी।